तो आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 30 क्वेश्चन के बारे में और उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। क्योंकि इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर लिखा हुआ है और सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है डैश 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 में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। मतलब कह रहा है कि अगर कोई समस्या है तो कैसा होना चाहिए, सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का प्रथम स्तर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर की अवस्था है। तो कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत, तो इसके अनुसार हो जाएगा साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। तो इसमें होना चाहिए कि सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए, भाषा और विचार आपस में क्या संबंध है और वो वर्णन कौन सा कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होना चाहिए। भाषा और संबंध के बीच, विचार के बीच क्या होना चाहिए संबंध, तो द्विदिशात्मक, यानी दो दिशा का होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता हो संबंधित है। किसी बालक में आत्मरक्षा की उपलब्धि की आवश्यकता संबंधित है आंतरिक प्रेरणा से। तो अगर किसी को अपनी सुरक्षा का अगर उपलब्धि प्राप्त होता है तो वो किससे होगा, स्वयं की अभिप्रेरणा से, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा करेगा खुद के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पूछा गया सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को किसमें देखा गया है। तो इसको देखा गया है कक्षा में पूंजी के रूप में, कक्षा में पूंजी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है। कौन सा शिक्षण पद्धति है जो बच्चों में लोकतंत्र के जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों को क्या करेगा, लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है। नेक्स्ट, छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो हम लोग अपने अनुसार पढ़ाते हैं कि बच्चे को कितना पढ़ाएं, तो ये कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये है चयन का सिद्धांत। ये हम लोग स्वयं डिसाइड करते हैं कि हमें कितना पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। अगर हमें बच्चों में चिंतन शक्ति विकसित करना है तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत विकसित किया जाए। ये सभी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये सभी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षणिक
सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है? राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है? इसका कारण होता है विद्यालय की पाठ्य चर्चा को नीरस पाते हैं। विद्यालय की पाठ्य चर्चा को नीरस पाते हैं। शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करना चाहिए। शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करना चाहिए। शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। शिक्षक को विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के सिद्धांत को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर रहेगा स्वतः विकास का सिद्धांत। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की बुनियादी ढांचा लागू होता है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की बुनियादी ढांचा लागू होता है तो 2.5 से 6 साल की वर्ग के बालकों की शिक्षा पर, यानी कि जिसका उम्र 2.5 से 6 वर्ष की आयु हो, उस पर आधारित होता है। एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो इसका हो जाएगा यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। बच्चों का शारीरिक विकास एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की गति अलग अलग होती है। निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालय में क्यों पूछे जाते हैं? निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालय में क्यों पूछे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगत और संबंधित छात्रों के समावेश हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? यानी कि दिव्यांग और संबंधित छात्रों के समावेश हेतु कौन सा उचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता? कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता? तो इसका हो जाएगा निष्क्रिय सुनना। नेक्स्ट, शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित रहती है। ये हो जाएगा छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करना, यानी कि उनके विकास की देखभाल करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट, लड़कियों को भाषा और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। यानी कि कला अपनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रोत्साहित, और गणित विज्ञान के लिए हतोत्साहित करेंगे। ये किसका उदाहरण है? तो जेंडर भेदभाव का। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें विभिन्न स्कीमाओं से जोड़ना को क्या कहा जाता है? पियाजे के सिद्धांत में पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा संगठन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेश को बढ़ावा देती है? हो जाएगा विविधता का सम्मान करना। विविधता का सम्मान करना समावेश को बढ़ावा देती है। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए, यानी कि IQ लेवल चेक करने के लिए किसका प्रयोग करने का क्या मुख्य सरोकार है?
बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ का प्रयोग करने के क्या मुख्य सरोकार है? IQ लेवल का प्रयोग क्यों करना चाहिए? ये हो जाएगा पहला, प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना। ये चारों ऑप्शन सही हैं। शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। छात्रों से कहेंगे गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण में समायोजित करता है? मनोवैज्ञानिक वातावरण में समायोजित करता है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में समायोजित करता है। ये हो जाएगा किशोरावस्था में। किस तरह का चिंतन, खोज, आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देता है? किस तरह का चिंतन, खोज, आविष्कार एवं मौलिकता का जन्म देता है? तो इसका हो जाएगा सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिविटी माइंडसेट। वह बालक जो डैश 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 से ग्रस्त है, वह RAW और WAR में अंतर स्पष्ट करने में असमर्थ रहता है। कौन सा बालक है या किस रोग से ग्रसित है जो रॉ को वार में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है? तो इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के अंतर्गत बच्चे शब्दों को अच्छे से सुव्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना के प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है कहलाती है? ये स्कीमा कहलाएगी। मानसिक रचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, स्कीमा के अंतर्गत आता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, कथन और कारण, अजर्सन और रीजन का सवाल है। तो बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांत को उन्हें समझाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका रीजन है, सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पना से प्रारंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती है। तो हमारा अजर्सन हो गया कि बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांत को उन्हें साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और वही हमारा रीजन हो गया कि सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से प्रारंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या करता है, यानी कि जो हमारा रीजन है वो अजर्सन का सही व्याख्या करता है। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन पूरे हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।